जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि कंप्लीट कर रहे थे। मूल विधि में पिछले 4 वीडियो को हमने अपलोड कर रखा है, जिनमें मानवाधिकार, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, साइबर क्राइम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी रासुका, ये 4 टॉपिक हमने बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे के पूरे टॉपिक कवर करे थे। ठीक है, तो इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के दे देंगे। वहाँ पे यूपीएसआई 2025 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर के चारों वीडियो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से उसका बाकायदे नोट्स बना लीजिएगा। आज का हम लोगों का टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये भी यूपीएसआई में मूल विधि का एक टॉपिक है और इस सेगमेंट से भी बेहतर क्वेश्चन आते हैं। हमने आपसे प्रॉमिस भी करा था कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बताएंगे। बेसिक से एडवांस का मतलब ये है कि उसकी जो बेसिक जानकारी है वो तो आपको बताएंगे, साथ में जितनी भी धाराएं उसकी आती हैं, जितने अध्याय हैं, ये सारा, जितनी अनुसूचियां, ये सारा आपको कंप्लीट करेंगे। यानी आप ये देखने के बाद आपको कहीं दूसरा वीडियो या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, या पिछले वीडियो से आकलन कर चुके होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पूरा बेसिक भी समझेंगे और उसकी धाराएं, उसके अध्याय और उसकी अनुसूचियां भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, आगे जितने वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं कि जो परिभाषा है वन्य जीव संरक्षण की, ये क्या परिभाषा। सबसे पहले देखो, हमें टॉपिक को समझना होता है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो इसमें वन्य जीव संरक्षण में क्या क्या आता है, तो इसमें जानवर, पौधे और कवक, क्या क्या, वन्य जीवों से सिर्फ हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि क्या सिर्फ जीव ही इसमें सम्मिलित हैं, तो ऐसा नहीं है। इनमें जानवर भी हैं, पौधे भी हैं और कवक, इन सबको शामिल किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ना कि जिन्हें मानव ने पालतू बनाया हो या उगाया हो। ठीक है, तो ये सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत, वन्य जीवों के अंतर्गत जानवर, पौधे और कवक को भी शामिल किया जाता है। ये बात आपने डिफिनीशन समझ ली। उदाहरण के तौर पे शेर, बाघ, हाथी, नीलगाय, हिरण, चील, गिरगिट और ये सभी चीजें हैं जो वन्य जीव के अंतर्गत आती हैं। और हमने बताया पौधे भी आते हैं, कवक भी आते हैं इनके अंतर्गत। ये चीजें आपने परिभाषा समझ ली। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ते जाइए, कोई भी कठिन इसमें शब्दावली, टर्मोलॉजी का उपयोग नहीं किया गया है। जो आपके समझ में आए उन चीज़ों को इसमें हमने समाहित किया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका फंस के जाएगा बिल्कुल अगर आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे। अब देखिए, जो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, इसको पारित कब किया गया, तो 21 अगस्त 1972 को। इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया 9 सितंबर 1972 को इसको लागू कर दिया गया। इसमें कुल अध्याय, तो 7 इसमें कुल अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 7 इसमें कुल अध्याय थे। कुल धाराएं कितनी हैं, तो 66 इसमें कुल धाराएं दी गई हैं। यानी कि धाराओं में बताया गया है कि आप अगर इनका उल्लंघन करते हैं, वन्य जीव संरक्षण के नियमों को तोड़ते हैं, तो उसमें किस में सजा है, सजा भी है तो कितने प्रकार की है, कितनी सजा है, कौन कौन से वन्य जीव संरक्षण के अधीन जीवों को रखा गया है, किन पौधों को रखा गया है, किन कवकों को रखा गया है, ये सारा किस में आता है, धाराओं में समाहित है। कितनी धाराएं हैं? 66 धाराएं हैं। कुल अनुसूचियां कितनी हैं, तो इसमें टोटल 6 अनुसूचियां आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, अगर विषय की बात करें तो देखिए, पहले यार एक राज्य सूची का विषय हुआ करता था। पहले किसका? राज्य सूची का विषय हुआ करता था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब आप जानते होंगे कि समवर्ती सूची और राज्य सूची में अंतर क्या है, तो एक बार आपको बता देते हैं, थोड़ा सा समझ लो। राज्य सूची का मतलब ये होता है, देखो सूचियां 3 टाइप की होती हैं। एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची, एक होती है संघ सूची। तो राज्य सूची वह सूची है जिसमें राज्य सरकार स्वतंत्र होती है कानून बनाने के लिए। राज्य सरकार उसमें नियम कानून बना सकती है।
संघ सूची वह सूची होती है जिसमें संघ यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होती है और केंद्र सरकार उसके लिए कानून बनाती है। और समवर्ती सूची की बात रही तो समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, दोनों फैसले लेते हैं, दोनों के नियम उसमें चलाए जाते हैं, तो वो आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। इतनी बात आपने अच्छे से यहाँ पे समझी कि जो वन्य जीव संरक्षण है वो किसके अंतर्गत है, समवर्ती सूची। किस अधिनियम या किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड करा गया था। यहाँ तक ये बेसिक आपने अच्छे से समझा। और इसमें एक पॉइंट आप समझ लीजिए कि इसमें कुल कितने संशोधन हो चुके हैं वन्य जीव संरक्षण में। तो देखिए 1982 में हुआ, फिर 86 में हुआ, फिर 91 में हुआ, फिर 93 में, फिर 2002, फिर 2008, 2013 और 2019 में भी संशोधन हुआ। पीडीएफ के लिए ढेर सारी कमेंट आती हैं कि सर इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको बताते हैं, वीडियो में हम आपको बता देंगे कि पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। निश्चिंत रहिए, अभी आप इस टॉपिक पे ध्यान लगाइए और टॉपिक को अच्छे से साथ में पढ़ते चलिए। बेसिक आपने ये चीज़ें अच्छे से समझ ली, कब लागू किया गया, कितने अध्याय, कितनी धाराएं, कितनी अनुसूचियाँ, कब इसको पारित किया गया, सब कुछ आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने यहाँ पे समझा। चलिए और इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि अब इनके जब संरक्षण की बात आती है, किसके संरक्षण की, वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण, देखिए वन संरक्षण अलग है और वन्य जीव संरक्षण अलग है। वन्य जीव, ठीक है, इनमें बिल्कुल आपको हमने बता दिया कि वन्य जीव का क्या मतलब है, तो वन्य जीव का आपने मतलब समझ लिया, वन संरक्षण अलग है। तो बार हम इस बार को कह रहे हैं, बार रिपीट कर रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण यानी कि वन्य जीव संरक्षण का मतलब है जिसमें पौधे भी सम्मिलित हों, मानव और जानवर सम्मिलित हों और कवक सम्मिलित हों। ये सब किस में आते हैं, वन्य जीव में आते हैं। ठीक है, अब इनके संरक्षण के लिए कई नियम बनाए गए। ठीक है, अब इनके संरक्षण के जो नियम बनाए गए तो ये दो टाइप से थे। एक था इन सीटू, ये यहाँ पे इन सिटी लिखा है, इन सीटू है, थोड़ा सा इसको आप सुधार करिएगा, इन सीटू है, और इसमें भी एक्स सीटू है, एक्स सीटू है, SITU, ठीक, एक्स सीटू है। इसी को इन सीटू को कहा जाता है वाह्य स्वस्थाने, क्या कहा जाता है, स्वस्थाने, और एक्स सीटू को कहा जाता है बाह्य स्थाने। ठीक है, बाह्य स्थान, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग अगर नोट्स इसका बनाते चल रहे हो तो, नहीं तो पीडीएफ आपको करेक्शन के साथ मिलेगी, परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत होकर के आप बस देखते जाओ इसको। अब क्या है, इन सीटों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों को रखा जाता है, वन्य जीवों को रखा जाता है, अभ्यारण्य को, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र रखे जाते हैं, पवित्र झील और उपवन रखे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में इसी से कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह है स्वस्थाने के अंतर्गत और ये है एक्स सीटू यानी बाह्य स्थाने के अंतर्गत। इससे क्वेश्चन निकल के आता है, इसको हल्के में मत लेना, इसको याद जरूर कर लेना आप डाटा। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके अंतर्गत चिड़ियाघर आते हैं, बीज जैन और जीन बैंक आते हैं, एक्वेरियम आता है, घरेलू पौधे आते हैं, वनस्पति वगैरह किसके अंतर्गत आते हैं, तो एक्स सीटू यानी बाह्य स्थाने के अंतर्गत आते हैं। इनको इस टाइप से संरक्षण दिया जाता है। चलिए यहाँ तक आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग इसके देखिए, अभी बेसिक चीज़ें समझना, धाराएं भी हम लोग पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए। अब धाराएं पढ़ेंगे, सूचियाँ पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको इसमें पढ़ाएंगे। यानी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, खूब मॉक टेस्ट लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप पिछली क्लासों से भी आप देख रहे होंगे, जितना पढ़ाया है सारा फंस के जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम वन्य संरक्षण परियोजनाएं। भाई वन्य जीव संरक्षण जो परियोजनाएं थी वो भी तो इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है। यहाँ पे लोग पूरा दिमाग धाराओं पे लगाए पड़े हैं, अनुसूचियाँ रटने में पड़े हैं। बेसिक भी उसका पढ़ लो, बेसिक से भी क्वेश्चन खूब पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, कभी आप प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर उठा के लगाइएगा, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, टेलीग्राम में हमने इनके पिछले 15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों के करवाए हैं। ठीक है, दोनों के नोट्स आपको प्रोवाइड कराया है, तो आप उसको अगर पढ़ रहे होगे, जो लोग पेड बैच में जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छे से देख रहे होंगे कि नहीं सर इससे क्वेश्चन पूछा गया था, हमने उसको मॉडल पेपर में देखा था। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखते चलिएगा। अब देखिए हंगुल परियोजना, ये 1970 में आई। बाघ परियोजना, इसी को ज़्यादातर जो पूछता है प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से पूछता है, तो 1973 है।
और गिर परियोजना कितना है, 1972 है, 1972 है। कछुआ परियोजना 1975 में आई। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में आई और इसे उड़ीसा से प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो उड़ीसा से प्रारंभ किया गया था। मणिपुर थामिन परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर थामिन परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1977 में। गैंडा परियोजना 1987 में, उसी गैंडा की बात कर रहे हैं जो एक सींग वाला गैंडा होता है और काजीरंगा में पाया जाता है। तो आप बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। अगर आप वीडियो देख रहे होगे सीरियस होकर के तो कमेंट में आपका कमेंट जरूर आएगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसका आंसर दोगे, वरना हमें भी पता चलेगा कि आप सिर्फ हवाई में पढ़ाई कर रहे हो या सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हो। तो बताइएगा गैंडा परियोजना 1987 में जो आई, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, यह गैंडा के लिए फेमस है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं इसी में, और जैसे हाथी परियोजना इसका संबंध 1972 में आई। लाल पांडा परियोजना 1996 में। समुद्री कछुआ परियोजना 1999 में। गिद्ध परियोजना 2006 में। हिम तेंदुआ परियोजना आई 2009 में। कब आई, 2009 में। ये चीज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना ये कब आई, तो 2014 में। ठीक, कब आई, 2014 में। यहाँ तक आपने समझा। अब कुछ अन्य भी इसमें संरक्षण अधिनियम आते हैं, जैसे डायरेक्ट कभी कभी आपसे पूछता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में। वन संरक्षण 1972 में। जल संरक्षण 1974 में। वायु संरक्षण 1981 में। वन्य जीव संरक्षण 1972 में। तो आपको याद करने का सबसे अच्छा है वन और वन दोनों 1972 में ही दोनों परियोजनाएं, दोनों अधिनियम, दोनों संरक्षण अधिनियम आए थे। ये आप अच्छे से बिल्कुल इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। बिल्कुल सीक्वेंस से चीज़ों को आपको पढ़ाते चल रहे हैं। सबसे पहले हमने बेसिक कंप्लीट किया, बेसिक में उनके बारे में समझा कि कब यह अधिनियम बने, कब क्या चीज़ें आई, कितने तो टोटल इसमें अध्याय थे, कितनी अनुसूचियाँ थी। फिर हमने आपको बताया इनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई, इनको कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, एक्स सीटू इन सीटू के बारे में। फिर इनसे संबंधित जितनी भी परियोजनाएं थी वो हमने यहाँ पे समझी। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसमें हमने धाराएं आपको कितनी बताई, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर जी धाराएं आपने बताई हैं इसमें कितनी, 6। कितनी धाराएं बताई हैं यहाँ पे हमने, 6 धाराएं बताई हैं। इन 6 धाराओं को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ आपको जानकारी दे दें कि देखिए, अगर इसका आप पूरा कायदे से कंप्लीट मूल विधि पढ़ना चाहते हैं बाय नोट्स, वीडियो भले ही आपका ना है लेकिन आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। जिस तरीके से क्लास कराते हैं उसी तरीके से हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपको बिल्कुल, आपको कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। PDF फॉर्म में नोट्स होगा, पूरा मूल विधि आपको मिलेगी, सॉल्व 15 साल के पेपर मिलेंगे, समान अध्ययन जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह है वो मिलेगा, और यूपी स्पेशल मिलेगा। ये 4 बुकलेटें आपको मिलेंगी UPSI के लिए। किसके, UPSI के लिए। और जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उनको मूल विधि नहीं मिलेगी। ये 3 बुकलेटें मिलेंगी। इसके अलावा चौथी बुकलेट मिलेगी जो स्टैटिक की होगी, GK GS की, ठीक है, वो बुकलेट मिलेगी। तो ये 4 बुकलेट कांस्टेबल के लिए होंगी और ये वाली 4 बुकलेट किसके लिए होंगी, तो SI के लिए होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लिखा गया। आप जाकर के टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, टेलीग्राम वहाँ से ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे बैच की डिटेल दी गई, नॉमिनल फीस पे है बैच, आप ले सकते हैं आसानी से। आपको PDF वहाँ पे डाली जाती रहती हैं, तो आप आराम से उनको धीरे धीरे से पढ़ते रहिए। अभी हमारे पास समय है, जैसे ही फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म के बाद स्पीड इसकी बढ़ा दी जाएंगी, जल्दी से आपको कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। वैसे भी 2 मंथ के अंदर कोर्स को कंप्लीट हमको करना है। आपको कंटेंट दे दिया जाएगा, आपका रिवीजन वहाँ पे रूटीन के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे थोड़ा सा बस समय लेंगे, 2 मिनट का। एक चीज़ समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव लगाने से पहले हम आपको बार बार मना कर रहे हैं, आप रणनीति पे काम करो, उल्टी गिनती मत पढ़ो। पहले आप सीधी गिनती समझ लो, 1 से 100 तक की आपको गिनती आनी चाहिए, फिर आप उल्टी गिनती की कहानी पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको 1 से 100 तक की गिनती नहीं आ रही है, कुछ लोग उल्टी गिनती में परेशान हैं। उल्टी गिनती का मतलब लोग
उसकी थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, उस सेक्शन का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जैसे हमने पढ़ाया उसकी थ्योरी छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव फोकस कर रहे हैं। कितना ऑब्जेक्टिव लगा लोगे भाई? जो ऑब्जेक्टिव यूट्यूबर करा रहे हैं, जो टीचर्स ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, अगर वो आए गया तो ठीक है, अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तब मंडी गड़बड़ा जाएगा ना, पूरा सिस्टम आपका हिल जाएगा। इसलिए पहले आप डिस्क्रिप्टिव अच्छे से पढ़ लो। हम ये नहीं कह रहे कि मेरे ही चैनल से पढ़ो, आपको जहाँ से चीज़ें समझ आती वहाँ से पढ़ो, लेकिन पहले पढ़ो क्या, डिस्क्रिप्टिव। अच्छे से नोट्स बना लो, उसको रिवीजन करते रहो, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ो। जो नए क्वेश्चन मिले उन नोट्स में सम्मिलित करते जाओ, लिखते जाओ, आराम से आप उसका रिविजन करते जाओ। यही होती है सटीक, सही और सबसे बेहतरीन रणनीति से तैयारी करना। चलिए अब देखते हैं हम लोग ये चीज़, आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमने बताया कि पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस सही दिशा, सही रणनीति, सही तरीके से पढ़ना जरूरी होता है। पढ़ तो बहुत लोग रहे हैं, वैकेंसी 9,000 निकलती है, फॉर्म 9 लाख पढ़ते हैं, तो क्या वो जो बाकी के लोग हैं वो भी तो पढ़ रहे हैं ना, सिलेक्शन तो 9,000 का हो रहा है। बाकी लोग इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, वही उल्टी गिनती वाली कहानी पे। तो आप अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो आप इन चीज़ों पे फोकस रखिए। ये लेक्चर नहीं है। कुछ लोगों का दिमाग खराब हो रहा होगा वीडियो देख करके मेरा, कि क्या लेक्चर शुरू कर रहे हैं, आगे पढ़ा नहीं रहे। तो बात समझ लो, पहले पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही दिशा से पढ़ना इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं वो अच्छे से समझ लो। चलिए अब इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए हमने बताया अनुसूचियाँ कितनी हैं सर, 6 अनुसूचियाँ हैं। धाराएं कितनी हैं, 66 धाराएं हैं। संशोधन भी आपको हमने बता दिए। इसमें कुल अध्याय कितने हैं बताइए, ऊपर हमने बताया था अध्याय कितने हैं, तो अध्याय 7 है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हो, ये बेसिक फैक्ट है, ठीक है। अब देखिए जो हमने आपको बताया यहाँ पे कितनी धाराएं अनुसूचियाँ हैं, 6 अनुसूचियाँ हैं। तो इन 6 अनुसूचियों में क्या दिया गया है, पहले ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे पहली और दूसरी जो अनुसूची है आपकी, क्या पहली और जो दूसरी अनुसूची, इसमें क्या दिया गया है, तो पहली दूसरी अनुसूची इसके अंतर्गत वन्य जीव, वन्य जीव में मतलब पेड़ पौधे, मानव जानवर और कवक, ये जो आते हैं, का शिकार या व्यापार करना या उनको चोट पहुंचाना आदि अपराधों के लिए उच्चतम दंड का प्रावधान है। बात समझ में आई कि अगर इनको, चाहे पेड़ पौधे हों, जो किसके अंतर्गत आते हैं, जो धाराएं दी गई हैं 66 के अंतर्गत, जो पेड़ आते हैं कि अगर उनको आप काटोगे तो आपको सजा मिलनी तय है। जो जानवर आते हैं इसमें, अगर आप उनको नुकसान पहुंचाओगे या उनका शिकार करोगे या उस शिकार या व्यापार के लिए यूज करोगे तो आपको दंड मिलेगा, या आप उनको मारोगे, चोटिल करोगे तो दंड आपको मिलेगा। तो उसके लिए उच्चतम दंड का प्रावधान है। एक शब्दावली यहाँ पे फोकस करना है आपको, क्या, उच्चतम दंड का प्रावधान है। अब अनुसूची नंबर तीसरी और चौथी क्या कहती है, देखिए ऊपर की 2 अनुसूचियों में यही वर्णित है। अगर आप इनका शिकार करेंगे, व्यापार करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, मारने की कोशिश करेंगे तो आपको उच्चतम दंड मिलेगा, नहीं कठोर दंड मिलेगा। अब क्या है, तीसरी चौथी अनुसूची, इसके अंतर्गत उपरोक्त अपराधों के लिए पहली और दूसरी अनुसूची की तुलना में दंड कम मिलेगा। अब इसमें ये कहता है, जो अनुसूची नंबर तीसरी और चौथी है, कि जो ऊपर दिए गए हैं उसमें पहली दूसरी अनुसूची में कठोर दंड था, लेकिन तीसरी चौथी अनुसूची में आपको उसके हिसाब से दंड कम मिलेगा अगर ये अपराध आप करते हैं तो। पांचवी अनुसूची क्या कहती है, इसमें जिन जानवरों को कीट के रूप में नामित किया गया है उनका शिकार आराम से किया जा सकता है। अब ये भी अनुसूची कहती है, देखिए इसमें भी धाराओं में वर्णित है कि कुछ में सरकार आपको छूट देती है, वरीयता देती है, कहती है कि जिनको हमने कीट कह रखा है, जिनको कीट के श्रेणी में डाल रखा है, जिनको नामित कर रखा है, उनका आप शिकार आसानी से कर सकते हैं। जैसे मूसक का शिकार कर सकते हैं, चूहा का शिकार कर सकते हैं, फ्रूट का शिकार कर सकते हैं। तो इनका अगर आप शिकार करते हैं तो इसमें आप दंडित नहीं किए जाएंगे। यह प्रावधान है 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची क्या कहती है हमसे, तो छठी अनुसूची कहती है कि यह निर्दिष्ट पौधों की खेती और रोपण पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि छठवीं अनुसूची यह बताती है कि जो धाराओं में विशेष प्रकार के पौधों को निर्दिष्टित किया गया है, बताया गया है, उनको आप, अगर आप उनकी खेती करते हो या आप उनको काटने का प्रयास करते हो, ठीक है, तो सरकार आपको दंडित करेगी।
क्या करेगी? सरकार आपको दंडित करेगी। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है कि इसके लिए सरकार हमको बताती है कि चीज़ें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये चीज़ें आपने अच्छे से समझी। अनुसूची नंबर 6 और अनुसूची 6 आपने यहाँ पे अच्छे से समझ ली। एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में बेसिक पॉइंट समझ लिए, कब लगाया गया, कब पारित किया गया। फिर इसके कंजर्वेशन के बारे में समझ लिया। फिर हमने इससे जुड़ी जितनी भी परियोजनाएं हमसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो हमने समझ लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये परियोजनाएं पूछी जाती हैं, बाद में जब ये परियोजना निकल के आती हैं तो हमको लगता है कि यार तो पर्यावरण में पढ़ना था। नहीं, पर्यावरण में तो पढ़ना ही है, लेकिन आपका ये स्पेसिफिक टॉपिक है। तो जब स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है तो आपको बेहतरीन उसको पढ़ना है, आपको पूरा उसका निचोड़ समझना है, आपको चीज़ें कवर करनी है। इसके बाद हमने यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो भी जितनी भी अनुसूचियाँ थी वो हमने यहाँ पे आपके लिए निपटाई। यहाँ पे आपको अनुसूचियों के बारे में बताया। अब बात आती है कि इसमें कुल जो 66 धाराएं हैं तो उनको 66 धाराओं की बारी है। तो अब देखिए, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टोटल कितनी धाराएं हैं। टोटल 66 धाराएं। तो एक बात याद रखिएगा कि इन 66 धाराओं में जो मुख्य धाराएं हैं वो धाराएं सिर्फ आपको यहाँ पे हम बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग देखने में भी दिक्कत करते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको धाराओं के बारे में विधिवत कराएंगे। इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जाकर के पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, बैच आप देख लीजिएगा। वरना इसके आगे की जो सेकेंड पार्ट में हम आपकी संपूर्ण जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उन धाराओं को हम यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।